आराध्या और परियों की दुनिया। बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की आराध्या रहती है। आराध्या बहुत ही साहसी और बुद्धिमान होती है। उसे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक होता है। एक दिन आराध्या जब अपनी माँ के साथ स्टोर रूम की सफाई करा रही होती है तो उसे स्टोर रूम में एक बहुत ही पुराना बक्सा मिलता है। आराध्या अपनी माँ से पूछती है, माँ, ये बक्सा किसका है? इस पर आराध्या की माँ कहती है, बेटा ये मेरी माँ यानी कि तुम्हारी नानी का बक्सा है। मैंने तो इसे कभी खोल कर नहीं देखा है। तो आराध्या उस बक्से को अपनी माँ के साथ मिलकर खोलती है और उसमें से एक बहुत ही पुरानी पुस्तक निकलती है जिस पर आराध्या कहती है, माँ, क्या मैं ये पुस्तक पढ़ सकती हूँ? तो आराध्या की माँ कहती है, हाँ बेटा, लेकिन पहले सफाई का काम खत्म करा लो और फिर आराम से इस बुक को पढ़ लेना। आराध्या अपनी माँ के साथ सफाई का काम खत्म कराकर अपने कमरे में जाती है और आराम से उस बुक को खोलकर पढ़ने लगती है। वो एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमय बुक होती है। किताब के पहले पन्ने पर एक पहेली होती है। वह क्या है जो बिना पैरों के हर समय चलता रहता है? और इस पर आराध्या कहती है, ये तो मुझे पता है, वह तो समय है। और इतना कहते किताब के पन्ने एकदम से पलटने लगते हैं और किताब में से एक दरवाजा खुलता है जो आराध्या को अपनी तरफ अंदर खींच लेता है और आराध्या परियों की दुनिया में पहुंच जाती है। यह दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती है। इसमें झरने, बाग बगीचे, फूल, तितलियां, पंछी सब होता है। आराध्या जैसे ही इस दुनिया में पहुंचती है उसे ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। वह बहुत खुश हो जाती है कि अचानक उसके सामने एक बोलने वाला खरगोश आ जाता है। उसे देखकर आराध्या पूछती है, तुम कौन हो? तो वो कहता है, मैं टीमू हूँ। और तुम कौन हो? मेरा नाम आराध्या है। आराध्या, पर तुम हमारी दुनिया में कैसे आई? तुम तो दूसरी दुनिया की लगती हो। और इस पर आराध्या कहती है, हाँ शायद, मैं तो एक बुक पढ़ रही थी और अचानक से यहाँ आ गई। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। तो इस पर टीमू कहता है, लगता है तुम रहस्यमय किताब के जरिए यहाँ आई हो। मैंने भी उस किताब के बारे में सुना है। तो इस पर आराध्या कहती है, लेकिन अब मैं अपने घर वापस कैसे जा सकती हूँ? तो इस पर टीमू कहता है, शायद तुम्हें इस दुनिया में भी उस किताब को ढूंढना होगा और फिर उससे तुम अपने घर वापस जा सकती हो। और इतना कहकर टीमू और आराध्या परियों की दुनिया में आगे की ओर जाने लगते हैं। टीमू आराध्या को अपनी दुनिया दिखाता है जहाँ पर आराध्या और टीमू बहुत मजे करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, खेलते हैं कि अचानक आराध्या की नजर एक पुराने खंडर पर पड़ती है और आराध्या उस तरफ जाने लगती है जिस पर टीमू कहता है, अरे अरे, तुम उस तरफ मत जाओ, वहाँ एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन रहता है। जिस पर आराध्या कहती है, ड्रैगन? ड्रैगन सच में होते हैं क्या? जिस पर टीमू आराध्या की तरफ देखता है और कहता है, तुमने इससे पहले बोलने वाला खरगोश और परियों की दुनिया देखी है? और फिर आराध्या और टीमू हंसने लगते हैं और आराध्या टीमू से कहती है, लेकिन मैंने कभी अपनी जिंदगी में ड्रैगन नहीं देखा, मुझे ड्रैगन देखना है। तो टीमू आराध्या से कहता है, नहीं आराध्या, वो ड्रैगन बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है उसने एक परी रानी को अपनी कैद में भी रखा हुआ है। हम वहाँ नहीं जा सकते। पर आराध्या जो कि अपने स्वभाव से बहुत ही निडर होती है नहीं मानती और वह चुपके से खंडर की तरफ जाने लगती है। जैसे ही आराध्या खंडर में पहुंचती है तो वो देखती है कि ड्रैगन ने सच में पिंजरे में एक परी को कैद में रखा हुआ है। आराध्या ड्रैगन की नजर बचाकर पिंजरे के पास जाती है और परी से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ कैद में क्यों हो? तो इस पर परी कहती है, मेरा नाम लूना है और मैं पास के ही जादुई जंगल में रहती हूँ। इस ड्रैगन ने एक दिन मुझे जंगल में गाते हुए सुना और मुझे अपना मनोरंजन करने के लिए यहाँ कैद में लाकर रख दिया है। तो इस पर आराध्या पूछती है, लेकिन तुम तो जादुई परी हो, तुम जादू से यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तो इस पर लूना कहती है, यह एक जादुई पिंजरा है और मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हूँ। इस पिंजरे को खोलने का एक ही तरीका है, चाबी जो कि ड्रैगन ने एक लॉकेट में अपने गले में टांगी हुई है। तो इस पर आराध्या कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगी। और इसके बाद आराध्या और टिम रात होने का इंतजार करते हैं। रात को जब ड्रैगन गहरी नींद में होता है तो आराध्या और टिम चुपके से जाकर ड्रैगन के गले से चाबी वाला लॉकेट निकाल लेते हैं और
लूना को जादुई पिंजरे से छुड़ा लेते हैं, लेकिन तभी अचानक से ड्रैगन की आंख खुल जाती है। लेकिन इस बार लूना ड्रैगन के उसको पकड़ने से पहले ही अपने जादू से उस ड्रैगन को उस जादुई पिंजरे में कैद कर देती है। लूना आराध्या का और टिम का धन्यवाद करती है और आराध्या से पूछती है, लेकिन आराध्या, तुम इस दुनिया में क्या कर रही हो? तो इस पर आराध्या उसे बताती है कि वह गलती से इस दुनिया में आ गई है और अब वो और टिम मिलकर जादुई किताब को ढूंढ रहे हैं ताकि आराध्या अपने घर वापस जा सके। जिस पर लूना कहती है, आराध्या, तुमने मेरी इतनी मदद की है, अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी जादुई किताब को ढूंढने में। चलो अब हम साथ में जादुई किताब को ढूंढते हैं। और इसके बाद टिम, आराध्या और लूना तीनों जादुई पुस्तक की खोज में आगे निकल जाते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए पार्ट 2। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून किड्स।